तीसरा सप्तक, इसके प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। कवि हैं विजय देव नारायण शाही। समय है 1924 से 1982, 1924 से 1982। इनकी रचनाएं हैं साखी 1983, मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990, आवाज़ हमारी जाएगी। फिर है कुंवर नारायण। इनका समय 1927 से 1917, 1927 से 1917। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह 2009, ना सीमाएं ना दूरियां 2017। अब इनके प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी 1965, वाश्रवा के बहाने 2008। फिर है राइटर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। समय 1927 से 1983। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूटियों पर टंगे लोग 1982, कोई मेरे साथ चले 1985। फिर है केदारनाथ सिंह। समय 1934 से 2018। रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ लंबी कविता 1996, तालस्ताय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018, मंच और मचान एक लंबी कविता। अब इसके राइटर के बारे में बताया। सबसे पहले कुंवर नारायण है। आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मुख्य रूप से किसान, मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे, इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि हैं। इनकी चर्चित कविताएं हैं अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा। फिर आते केदारनाथ सिंह। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं। कविता में बोलचाल की भाषा तथा क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है। अपनी परवर्ती कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुई और धागे के बीच कविता में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताएं हैं बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीसरा सप्तक के कवि और उनकी रचनाएं थी। इसके बाद है इसके अंदर 1960 के बाद का काव्य आंदोलन। 1960 के बाद काव्य आंदोलन में क्या क्या हुआ था। नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्राय कम दिखते हैं, किंतु साहित्यिक प्रवृत्तियां समांतर रूप से बनी हुई हैं। 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। मतलब 1960 के बाद जो भी कविताएं आई वो समकालीन कविता के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि इनको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। 1960 के बाद जो भी कविता आई उनको साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है, मतलब 60 के बाद की कविताएं। डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलन की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिसमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख हैं। अकविता 1960 ईस्वी के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन में इसकी शुरुआत की थी। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन विजप है, जिसमें 3 रचनाकारों जैसे गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी तथा श्याम परमार की रचनाएं शामिल हैं। तो इसमें गंगा प्रसाद विमल का वी लिया है, जगदीश चतुर्वेदी का ज लिया है और श्याम परमार का प लिया है। तो क्या हो गया? विजप। तीनों को मिलाकर विजप बन गया। धूमिल राजकमल चौधरी, मोना गुलाटी, सौमित्र मोहन, मुद्रा राक्षस आदि कविता अकविता के कवि हैं। श्याम परमार को अकविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने 1965 में
अकविता पत्रिका को प्रकाशित किया था। अकविता को कहीं कहीं साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। अकविता आंदोलन पर पश्चिमी के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था। तो इंग्लिश में हम उसको एंटी पोएट्री कहते हैं और हिंदी में अकविता कह देते हैं। अकविता किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा उसके नियमों को खारिज करती है कि मतलब कविता का कोई भी सामाजिक दायित्व नहीं होता, कोई इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कविता केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। सन 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक केरुआक एवं एलन गिंसबर्ग ने की। सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभरी, एक नई प्रवृत्ति आई जिसे जनवादी कविता कहा गया। 1980 ईस्वी के बाद समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत और बहुआयामी होगी, मतलब सब्जेक्ट बढ़ गए, उसका क्षेत्र बढ़ गया, सब्जेक्ट का क्षेत्र बढ़ गया, बहुआयामी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स आने लग गए। इस कविता में राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता की स्थितियां भी मौजूद है। नए इलाके में काव्य संग्रह में अरुण कमल ने शहरी मानसिकता, उन्नति, परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की निरंतर घटती हुई आत्मीय संवेदना को दर्शाया है। अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिर पर जूता पैर में टोपी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा की है। भगवत रावत, मदन कश्यप और उदय प्रकाश जनवादी कविता के कवि हैं। अब नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या क्या हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अब 1960 ईस्वी के बाद की विभिन्न लघु काव्य आंदोलन कौन कौन से थे और उनके प्रवर्तक कौन से थे और समय क्या था। पहला काव्य आंदोलन था बीट पीढ़ी, ये हिंदी में था। इसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी थे। युत्सावादी कविता, इसके प्रवर्तक थे शलभ श्रीराम सिंह। प्रतिबद्ध कविता और वाम कविता, इसके प्रवर्तक हैं परमानंद श्रीवास्तव। फिर है सनातन सूर्योदय, इसके प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन। विचार कविता के प्रवर्तक महीप सिंह और नरेंद्र मोहन। फिर है सांप्रतिक कविता, इसके प्रवर्तक है श्याम नारायण। निर्देशियासनी कविता, इसके प्रवर्तक है सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता, इसके प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। तट की कविता, इसके जो प्रवर्तक है वो राम बचन राय हैं। समकालीन कविता, इसके प्रवर्तक विशंबरनाथ उपाध्याय हैं। कैप्सूल या सूत्र कविता, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है ओंकारनाथ त्रिपाठी। नव प्रगतिशील जनवादी कविता, इसके प्रवर्तक नवल किशोर। आज की कविता के प्रवर्तक हरीश मदानी और सहज कविता के प्रवर्तक जो हैं डॉक्टर रविंद्र भ्रमर हैं। अब इसमें दे रखा है प्रमुख समकालीन कवि और उनकी कृतियां, मतलब उस समय के जो प्रमुख कवि थे और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। पहले हैं गोपाल सिंह नेपाली, समय 1911 से 1963, 1911 से 1963। इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं हैं स्वर्ण युग, उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा नवीन, कल्पना, पंचमी, हिमालय ने पुकारा, मेरा देश बड़ा गर्वीला, गंगा की धार, जवानी, भारत माता की प्रभाती। फिर है लक्ष्मीकांत वर्मा, समय 1922 से 2002। इनकी रचनाएं हैं अतुकांत 1968, तीसरा पक्ष 1975, रूबरू 2004। ये 60 के बाद की कविता है सारी, साठोत्तरी कविता भी कहते हैं इन्हें। जगदीश गुप्त, समय 1924 से 2001। इनकी रचनाएं हैं नाव के पांव 1955, शब्ददंश, हिम विद युग 1973, छंद विथि सांझ, जयंत, गोपा, छंद शती, आदिम एकांत, ये 1980 में आया था, शंबुक, गौतम, बोधि वृक्ष 1982, माँ के लिए 1990। फिर है रामदरस मिश्र, समय 1924। इनकी रचनाएं हैं पथ के गीत 1951, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1962, पक गई है धूप 1969, कंधे पर सूरज 1977, दिन एक नदी बन गया 1984, मेरे प्रिय गीत 1985, बाजार को निकलने लगे हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग, ये एक गजल संग्रह है 1986 में आया था। जुलूस कहाँ जा रहा है 1989, आग कुछ नहीं बोलती 1992, शब्द सेतु 1994, बारिश में भीगते बच्चे 1996, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं 1997, ऐसे में जब कभी 1999, आम के पत्ते 2004, रात सपने में 2017। फिर है राजकमल चौधरी, इनका समय 1929 से 1967। इनकी रचनाएं हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा जो है मैथिली में है। फिर है श्रीकांत वर्मा, इनका समय 1931 से 1986।
इनकी रचनाएं हैं भटका मेघ 1957, दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसाघर 1973, मगध 1983, गरुड़ किसने देखा 1986। फिर है दुष्यंत कुमार, इनका समय 1933 से 1975। रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप 1975, एक कंठ विष पाई, ये काव्य नाटक है। फिर है कुमार विकल, समय 1935 से 1997, एक छोटी लड़ाई 1980, रंग खतरे में है। फिर आते हैं मलियज, मलियज का नाम भरत श्रीवास्तव भी है। इनका समय 1935 से 1982 है। इनकी रचनाएं हैं जख्म पर धूल और अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। फिर है सुदामा पांडे, सुदामा पांडे को धूमिल के नाम से भी जानते हैं। इनका समय 1936 से 1975। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं संसद से सड़क तक 1972 में आई थी, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। फिर है कैलाश वाजपेयी, समय 1936 से 2015। इनकी रचनाएं संक्रांत 1964, देहात से हटकर 1968, तीसरा अंधेरा 1972, महास्वप्न का मध्यांतर 1980, हवा में हस्ताक्षर 2005। फिर है चंद्रकांत देवताले, समय 1936 से 2017। रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1986, आग हर चीज में बताई गई 1987, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010, उसके सपने संचयन। फिर है विनोद कुमार शुक्ल, समय 1937। इनकी रचनाएं हैं लगभग जय हिंद 1971, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये 1981 में आया, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, कविता में लंबी कविता 2001, अतिरिक्त नहीं 2002, आकाश धरती को खटखटाता है 2006, कभी के बाद अभी 2012, कवि ने कहा 2012। फिर है रमेश चंद्र शाह, इनका समय है 1937। इनकी रचनाएं हैं कछुए की पीठ पर, हरीशचंद्र आओ, नदी भागती आई 1998, प्यारे मुचकुंद को, देखते हैं शब्द भी अपना समय 2000 में आया, और चाक पर समय। फिर है सौमित्र मोहन, समय 1938। इनकी रचनाएं हैं निषेध 1972, चाकू से खेलते हुए 1972, लुकमान अली और अन्य कविताएं 1978, आधा दिखता वह आदमी 2018। फिर है बलदेव वंशी, समय 1938 से 2018। इनकी रचनाएं हैं अंधेरे के बावजूद, बगों की दुनिया, कहीं कोई और आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा, आत्मदान 1982, टूटता हुआ तार, मन्यु और सागर दर्शन। फिर है भगवत रावत, समय 1939 से 2012। इनकी रचनाएं हैं समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1992, अथरूप कुमार कथा 1993, सच पूछो तो 1996, बिथा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001, ऐसी कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और ये 2007 में आई, अम्मा से बातें और अन्य कविताएं 2008, देश एक राग है 2009। फिर है लीलाधर जगूड़ी, समय 1940। इनकी रचनाएं हैं नाटक जारी है 1962, शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 1964, अब रात अब भी मौजूद है 1966, बची हुई पृथ्वी 1966, घबराए हुए शब्द 1981, इस यात्रा में 1983, भय की शक्ति देता है 1991, अनुभव के आकाश में चांद 1994, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2008, जितने लोग उतने प्रेम 2013। नेक्स्ट है ऋतुराज, समय 1940 1940। इनकी रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। फिर है प्रयाग शुक्ल, इनका समय 1940। इनकी रचनाएं हैं यह लिखता हूँ, बीते कितने बरस, कविता संभव है, यह एक दिन है,
अधूरी चीजें तमाम 1987 में आया था। ये जो हरा है 1990 इस पृष्ठ पर। फिर है विष्णु करे, समय 1940 से 2018। इनकी रचनाएं हैं मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960, खुद अपनी आंख से 1978, सबकी आवाज के पर्दे में 1994, पिछला बाकी 1998, काल और अवधि के दरमियान 2003 और अन्य कविताएं 2017। फिर है अशोक वाजपेयी, समय 1941 1941। रचनाएं हैं पहला कविता संग्रह 1966, शहर अब भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, अगर इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1990, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, आविन्यो 1995, जो नहीं है 1996, तिनका तिनका 1996, अभी कुछ और 1998, समय के पास समय है 2000। फिर है इबार रब्बी, समय 1941। रचनाएं हैं खांसती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोग बाग 1985, वर्षा में भीगकर 2000। फिर है राजेश जोशी, समय 1946 1946। रचना है समर गाथा, एक लंबी कविता है ये। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। फिर है वीरेन डंगवाल, समय 1947 से 2015। इनकी रचना है इसी दुनिया में 1991, दुष्चक्र में श्रेष्ठा 2002, शाही ताल। फिर है नरेंद्र जैन 1948। रचना है दरवाज़ा खुलता है 1980, तीता के लिए कविताएं 1983, यह मैं हूँ पत्थर 1984, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार। फिर है आलोक धनवा, समय 1948। रचनाएं हैं दुनिया रोज बनती है 1998, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर। फिर है मंगलेश डबराल, समय 1948 से 2020। रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आज भी एक जगह 2004, मुझे दिखा एक मनुष्य और नए युग में शत्रु 2013। फिर है ज्ञानेंद्रपति, समय है 1950। इनकी रचनाएं हैं आँख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है 1980, गंगा तट 2000, संशयात्मा 2004, भिनसार 2006। फिर है भगवान स्वरूप कटियार, समय 1950। रचनाएं हैं जिंदा कौमों का दस्तावेज, हवा का रुख टेढ़ा है, मनुष्य विरोधी समय में। फिर है उदय प्रकाश, समय 1952। रचनाएं हैं सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम 1998, एक भाषा हुआ करती है 2009, क से कबूतर। फिर लीलाधर मंडलोई, समय 1953। रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, काल बाग तिरछा, देखा अदेखा, क्षमा याचना, उपस्थिति है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने। फिर है स्वप्निल श्रीवास्तव, समय 1954। रचनाएं हैं ईश्वर एक लाठी है 1980, ताक पर दिया सलाई 1998, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए 2004, जिंदगी का मुकद्दमा, जब तक है जीवन। फिर है मदन कश्यप, समय 1954। इनकी रचनाएं हैं लेकिन उदास है पृथ्वी 1993, नीम रोशनी में 2000, कुरुज 2006, अपना ही देश 2015। फिर है अरुण कमल, समय 1954। रचनाएं हैं अपनी केवल धार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2004, मैं वो शंख महाशंख 2013। फिर है कुमार अंबुज, समय 1957। रचनाएं हैं किवाड़ 1992, क्रूरता 1996, अनंतिम 1998, अतिक्रमण 2002, अमीरी रेखा 2011। फिर है विमल कुमार, समय 1960। रचनाएं हैं सपने में एक औरत से बातचीत 1992, यह मुखौटा किसका है 2002, पानी का दुखड़ा 2009। फिर है निलय उपाध्याय, समय 1963। रचनाएं हैं इनकी अकेला घर हुसैन का 1994, कटौती 1999।
फिर है एकांत श्रीवास्तव, समय 1964। रचनाएं हैं मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद 2000। नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द, बीज से फूल तक 2003। नाग केसर का देश यह है, धरती अधखिला फूल है 2013। फिर है बद्री नारायण, समय 1965। रचनाएं हैं इनकी सच सुने कई दिन हुए 1993, शब्द पदियम और खुदाई में हिंसा। फिर है बोधिसत्व, बोधिसत्व का समय 1968। रचनाएं हैं इनकी सिर्फ कवि नहीं 1991, हम जो नदियों का संगम है 2000, दुखतंत्र 2004, खत्म नहीं होती बात 2010। फिर है गीत चतुर्वेदी, इनका समय 1977। इनकी रचनाएं हैं आलाप में ग्रह 2010, न्यूनतम में 2017। तो ये थे रचनाकार और उनकी रचनाएं।